बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से लाजमी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इनमें से लाजमी क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता आया है। ये सिलेबस भी न्यू है, लेकिन आप पीछे देखेंगे कि 9th क्लास के अंदर ये वाले क्वेश्चन शामिल थे और इनके अंदर से लाजमी आया करता था। हर साल एक क्वेश्चन लाजमी आता है इनके अंदर से। तो आप इस लेक्चर को लाजमी देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर हम करेंगे दो मेथड, एक लॉन्ग क्वेश्चंस का इन्वर्शन मेथड होगा यानी माकूस कालमों के जरिए से, दूसरा क्रैमर रूल होगा। आपने ये नाम सुने होंगे पहले भी टीचर्स से कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इनको करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय इन्वर्शन मेथड, यानी माकूस कालमों के मेथड के साथ आपने इसको हल करना है। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इनको एक्स और वाई की फॉर्म में सॉल्व करना है, यानी एक्स का आंसर फाइंड करना है, वाई का आंसर फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो शक्ल है, इस शक्ल को कहते हैं इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। आपने इसको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं मैट्रिक्स काल्बों की शक्ल में। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे आपने ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर आपने एक्स के कोफिशिएंट कॉलम 1 के अंदर लिखने हैं। फिर सुन लीजिए, एक्स के कोफिशिएंट जो है ये कॉलम 1 के अंदर लिखने हैं और वाई के कोफिशिएंट जो है कॉलम 2 के अंदर लिखने हैं। 2 एक्स का कोफिशिएंट है, 4 एक्स का कोफिशिएंट है, और इधर लिख लेंगे पहले नंबर पे एक्स, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट पहले कॉलम में आए हैं। फिर दूसरे कॉलम में आपने लिखा 5 और -3, ये वाई के कोफिशिएंट्स हैं, और इधर y आ जाएगा, ठीक हो गया। और इधर इक्वल साइन लगा लेना आपने 19 और -1। अब आपने इनको नाम दे देने हैं। हम इसको नाम देते हैं a का, तो ये a है। इसको नाम देते हैं हम x का, इक्वल इसको नाम दे देते हैं हम b का। आपने क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। इट मींस x इज इक्वल टू a, b वाली साइड पे चला जाएगा तो a का इनवर्स बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और साथ आ जाएगा b, ठीक है। और इसका फार्मूला हमें मालूम है कि x का a इनवर्स का फार्मूला ये होता है 1/a का डिटर्मिनेंट। ये सेपरेट भी लिखा जाता है, नीचे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, फार्मूले में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। ये वैल्यू आ गई, a इनवर्स की वैल्यू है, ये आगे b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको दो चीजें फाइंड करनी है, a इनवर्स फाइंड करना है और a का डिटर्मिनेंट, सॉरी एडजॉइंट a फाइंड करना है। तो एडजॉइंट a देख लीजिए, a का एडजॉइंट ये a है आपके पास, ठीक है। इसको नाम दिया हमने a का, तो ये a है आपके पास, ये x है आपके पास, और ये b है आपके पास, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं? ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इनकी आपने जगह चेंज करनी है। -3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इनकी अलामत साइन चेंज करने हैं। ये माइनस के हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों प्लस के थे, तो दोनों माइनस के हो गए, -4। और साथ ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जी, इधर a का डिटर्मिनेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें अपने। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, माइनस ये वाला 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20, ये हो जाएगा -26 ऐड होकर, ठीक है। अब ये a जो है ना एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इट मींस के ये सॉल्यूशन जो है ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पे आंसर आ जाए 0, यानी a का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, तो फिर आपने यहाँ पे लिख देना है कि द सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। द सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल कब लिखना है? जब यहाँ पे 0 आए, लेकिन अभी तो 0 नहीं आया। इट मींस कि ये सॉल्व हो सकता है, x और y की वैल्यू फाइंड हो सकती हैं। चलेंगे, ये वैल्यूज जो है ना, ये वाली और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और b की वैल्यू ये है,
इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखें जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 26 माइनस के हैं, एडजाइंट ऑफ ए ये आपने फाइंड किया है -3 -5 -4 एंड 2, ये वैल्यू किसकी है? एडजाइंट ए नहीं है, ए ये है, ये वाला ए नहीं है, एडजाइंट ए है। उसके साथ आगे क्या है? बी की वैल्यू ये लगा देनी है आपने, फिर बता रहा हूं बी की वैल्यू ये यहां से लगानी है 19 -1। अब देखें ये आपने सेम ऐसे लिख लेना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस कालब की ज़रब मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो ऐसे होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 बाय 19, क्योंकि ये सेकंड रो है तो सेकंड रो में लिखेंगे 2 बाय -1, ये 19 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये -57 आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से तो 5 आ गया। आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां से आ जाएगा माइनस के 76 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब इनको ऐड कर लेंगे, यहां से माइनस के आ जाएंगे आपके पास 52, यहां से माइनस के आ जाएंगे आपके पास 76 माइनस के 72, ये 78 बन जाएंगे, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे, साइन सेम है इनके, इस वजह से ऐड हो रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट को यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं, वो माइनस कर देते हैं, 76 में से 2 माइनस कर देते हैं कि जी माइनस हो रहे हैं। इसको देख लें, दोनों अगर सेम साइन हो तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, -52 इसको भी डिवाइड कर देना है -26 के साथ, और इसको भी डिवाइड कर देना है आपने, -78 डिवाइडेड बाय -26। तो ये काम आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस ये भी प्लस, माइनस माइनस ये भी प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है आपके पास, ठीक है जी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही पार्ट नंबर 2 उसको सॉल्व करते हैं। 3.6 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्वर्शन मेथड चल रहा है, काल्बों का मकूस तरीका, उससे सॉल्व करना है आपने, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका पार्ट है सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको आपने सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है, और x के कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएंगे 3 और 5, और यहाँ पे y के कोफिशिएंट आ जाएंगे 2, और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ पे अगर कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, अद्दी सर नहीं लिखा हुआ, तो आपने 1 लिख लेना है, और साइन माइनस का आएगा साथ। यहाँ पे चूंकि पहला जो कॉलम है x का है, तो आप पहले ऊपर x लिखेंगे, ये वाला कॉलम जो है ये y का है, तो इधर y लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 16, 7 एंड 16। अब इनको नाम दे दिए, इसको नाम दे दिया a का, इसको नाम दे दिया x का, इसको नाम दे दिया b का। यहाँ से a जो है b की तरफ शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा b का, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, उसका फार्मूला ये होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एडजाइंट ऑफ a, वो कैसे फाइंड किया जाता है जी, इनकी जगह चेंज कर लेनी है डायगोनल एंट्रीज की, -1 और इधर आ जाएगा 3, इनके साइन चेंज कर देना है, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, जगह चेंज नहीं करनी।
और साथ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आपके पास -3 -5 2 10 तो -13 हो जाएगा। अब ये अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो हम यहाँ पे लिख देंगे खत्म हो जाएगा क्वेश्चन और हम लिखेंगे कि हल सेट मुमकिन नहीं है, लिहाजा 0 तो नहीं आया, आगे ये सॉल्व होगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे और इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जी, x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1/, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -13 आ जाएगी, यहाँ पे आगे आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए, फिर यहाँ आ जाएगा बी की वैल्यू। सबसे पहले एडजॉइंट लिख लेंगे, ये एडजॉइंट है -1 -5 -2 कॉलम वाइज अगर लिखे तो 3 और 7 और 16 ये आ जाएंगे बी की वैल्यूज में, ठीक है जी। कैलकुलेटर आपने पास रख लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना आपने। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे होगा जी, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम ब्रैकेट्स में। सिंपल फार्मूला जान लीजिए, यहाँ पे चूंकि फर्स्ट रो आनी है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये फर्स्ट रो है -1 -2 कॉलम आ जाएगा 7 और यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा 3, ये रो आ गई। यहाँ पे कॉलम आ जाएगा 7 के नीचे 7, 16 के नीचे 16, कॉलम सेम ही रहना है, -13। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा आपके पास -7, ये आ जाएगा आपके पास -32, ये आ जाएगा आपके पास -35 और ये आ जाएगा प्लस आपके पास 48। अब देखें जी, -1/13 ये ऐड हो जाएंगे, 37 आ जाएगा आपके पास माइनस का, सॉरी 39, और ये 48 में से 35 जो है वो हो जाएंगे माइनस, तो ये आपके पास आ जाएंगे 13 आ जाएंगे, 48 माइनस 35 13 आ जाएगा आपके पास जमा के, क्योंकि रकम जमा की बड़ी है। अब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे -39 डिवाइडेड बाय -13, 13 बाय -13, ये वाले -13 इधर आ जाएंगे, ठीक है, इधर लगा ले माइनस चाहिए। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 39/13 ये आपके पास आ जाएगा 3, 13/13 और नीचे माइनस है, साथ -1 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये आंसर आपके पास सेकंड पार्ट के। आगे हम थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 है। आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इन मैट्रिक्स फॉर्म हम लिख लेंगे, पैटर्न सारा वही होगा इसलिए मैंने ब्रैकेट्स वगैरह उसी तरह से लगा दी हैं, ठीक है। देखें जी, x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है क्योंकि नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, इधर 2 है, y का -2 है और इधर 7 है। पहला x आ गया, दूसरा y आ गया, कॉलम पहला कॉलम x आ गया, दूसरा कॉलम y आ गया, इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा -4, ठीक है। इसका नाम a है, इसका नाम x है, इसका नाम b है। ये फार्मूला लगेगा कि a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का साइन है ऊपर -1। इसका जो फार्मूला होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, एडजॉइंट a होता है। इसका एडजॉइंट फाइंड करना है आपने a का, इनकी जगह चेंज करनी है, इनकी अलामतें चेंज करनी है, ठीक है। 7 और 1 जगह चेंज हो गई, इनकी सिर्फ अलामतें चेंज करनी है। माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपने, इसका नहीं फाइंड कर देना आपने, ठीक है। इसका यहाँ से 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4, 7 + 4 11, ठीक हो गया। अब जी देखें, x इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, ये है 1/a का डिटर्मिनेंट, वो आपके पास आ गया 11, इधर आ जाएगा आपके पास 11, ठीक है। फिर आगे एडजॉइंट a का एडजॉइंट ये वाला 7
-2, 2 और 1 ये इधर आ गया। आगे वैल्यू है b की वैल्यू 9 और -4, 9 और -4। अब 7 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 7/9 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, इधर आ जाएगा ये वाला 11, इधर भी 11। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63 प्लस माइनस 4 2 8, ठीक है जी। 9 2 18 माइनस के प्लस -4, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब ये 63 में से 8 माइनस कर देंगे आप, ये 55 आ जाएगा आपके पास, नीचे इधर 11 का 11 आ गया, ये ऐड होके -22 हो गया। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे 11 पे, और -22 को भी डिवाइड कर देंगे 11 पे। डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएंगे आपके पास पार्ट नंबर 3 के। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 4। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व बाय द इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है, फोर्थ पार्ट है उसका। 3x + 2y = 2x - 2y = -2। हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। x के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 और 1, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिख लेंगे आप। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये पहला x आ गया, दूसरा y, तो ये b का मैट्रिक्स आ जाएगा 2 - 2, ठीक है जी। इसका नाम a है, इसका नाम x है, इसका नाम b है, ये आपने नाम रख लिया इसके। आगे देखें, यहाँ से x जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो a इनवर्स बन गया। यहाँ से a इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे, सबसे पहले इनकी जगह चेंज करेंगे, इनकी अलामतें जगह चेंज करेंगे, -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ये दोनों प्लस के माइनस के बन जाएंगे, ठीक है। तो -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर, -2 -1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मक्ता 3 को -2 के साथ ज़रब करनी है, दरमियान में माइनस लगानी है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 -6 -2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2 आ गया, -8 आ गया यहाँ से। अब देखें वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, ये वाली और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करेंगे। देखें 1/a डिटर्मिनेंट आपके पास -8 आ गया, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a आ गया -2 -1 -2 एंड 3। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू देखिए 2 और -2 है, 2 और -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 are 4, minus plus 2 2 are 4, 2 1 is a 2, minus plus minus 3 2 are 6, 4 plus and 4 minus 0 आ गया, -2 और -6 -8 आ गया, यहाँ पे -8 -8 ये सेम ऐसे ही आएगा नीचे, 0/-8 -8/-8, 0/-8 0 एंड -8/-8 1। ये आपके पास आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको तमाम क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। ये इन्वर्शन मेथड था, इसको उर्दू में कहते हैं महफूज तालबों का तरीका। अब नेक्स्ट आपने ये बताना है कि आगे हम जो है कौन सा रूल करेंगे। ये वाला हमने कर लिया है, आगे क्रैमर रूल आ रहा है वैसे तरतीब के मुताबिक, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन जो है उसके अंदर से भी बनता है। 5 नंबर का क्वेश्चन या तो उसमें से बन जाता है या इनमें से बन जाता है इन्वर्शन, तो आपको दोनों मेथड जो है करना जरूरी है। तो इन लेक्चर्स को मिस ना कीजिएगा, एक एक स्टेप जो है वो अच्छे तरीके से समझिएगा, वीडियो को पॉज भी करें और खुद से सॉल्व भी करें, नोट्स भी बनाएं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।